मेरा नाम टीकम सिंह राठी है। मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मेरे पिताजी किसान थे और मेरे ताऊजी आर्मी में थे और मैं पुलिस विभाग में नौकरी कर रहा था और सब इंस्पेक्टर के पद पर मैं कार्यरत था। जा रही थी, मैं नोएडा पोस्टिंग पर आया तो दिमाग में एक बात आई कि शहर में घर होना चाहिए। हाँ कि ना? तो शहर में घर होना चाहिए। मैंने गाजियाबाद में घर बनाया और अब बात यही थी कि बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। मेरे 3 बेटे हैं, अमित हैं, विपिन हैं, शुभम जी हैं। तो अब बात यह थी कि अब बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। तो अब किसी ने, यानी कि किसी ने बीच वाले बेटे मेरे विपिन को, उनको प्लान दिखा दिया सेब शॉप का, यानी सेब शॉप में ज्वाइन करा दिया। सेब शॉप में ज्वाइन कराने के बाद मैं रोज घर नहीं आ पाता था। जब भी मैं घर आता था, कभी देर सवेर, तो विपिन मुझे घर नहीं मिलता था। तो मैं जानकारी करता था कि विपिन कहाँ है। तो मुझे सही बात ना पता करके अपनी मम्मी की आड़ लेता था और पता चलता था इसने एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। मैंने कि कंपनी को ज्वाइन कर लिया है? भाई पढ़ाई कर रहा है, कौन कंपनी? ये तो सब बेकार के चक्कर होते हैं। मैंने नौकरियों में बहुत सारी कंपनियों को देखा है, किसी एक आध को फायदा होता है, ये तो सब भाग जाती हैं। मैंने इनको मना किया। अब इन्हें लगा कि पापा जी मना कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बात कोई घर में काटने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक तो जाट और ऊपर से पुलिस में। तो अब इन्होंने प्लानिंग बनाई कि अब क्या किया जाए। अगर पिताजी की परमिशन नहीं होगी तो बिजनेस हम नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने ये अपने सीनियर को लेके आए और मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं समझा, मैंने उनको लौटा दिया। अब फिर ये उनके भी सीनियर महागुरु जी देवेंद्र राघव सर आए और उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो उनकी बात को भी मैंने सीरियस नहीं लिया और मैंने हानू करके टाल दिया। अब देवेंद्र महागुरु जी भी उन शख्स को लेके आए, चौधरी कृष्णपाल सर को लेके आए और उनकी बात पे भी मैंने ज़्यादा गंभीरता से नहीं, उनकी बात को भी गंभीरता से मैंने नहीं लिया। लेकिन बात ये थी, चौधरी सर की डायमंडशिप होने वाली थी। डायमंडशिप होने वाली थी। इन्होंने प्लानिंग बनाई कि राठी जी को डायमंडशिप में बैठा दिया जाए, इनको डायमंड प्रोग्राम में ले जाया जाए, तो हो सकता है इनकी समझ में आ जाए। तो मुझे ये मेरे घर पे, जैसे अगले दिन डायमंडशिप है, अगले दिन उसी दिन एक लीडर को मेरे घर पे रोक दिया। अब इनको साथ लेके आना है। मैं आसानी से मीटिंग में जाने वाला नहीं था, लेकिन मैंने एक चीज बोली कि अगर मैं प्रोग्राम देखने के बाद भी आपकी कंपनी को अच्छा नहीं बताऊं तो? उन्होंने कहा कि एक बार देख लो आप। मैंने कहा कि अगर आप रसगुल्ला खिलाओ और मैं कहूं ये आप कहो मीठा, मैं कहूं खट्टा है, मैं तो खट्टा बताऊंगा। अब इन्होंने कहा पहले आप रसगुल्ला खा लो, उसके बाद खट्टा बता देना। तो मेरी समझ में बात ये आई कि मैं मीटिंग, अगर ये इतना जिद कर रहे हैं तो मीटिंग में एक बार देख लेता हूं, और मना तो मुझे करना ही करना है। तो ये रोज रोज का है झंझट खत्म हो जाएगा। तो ये रोज रोज का झंझट खत्म हो जाएगा। तो मैं इनके साथ मीटिंग में गया और मीटिंग में मैं एक दिल्ली 5 स्टार होटल में, जब मैंने एंट्री, मतलब वहाँ खाना खाया और खाना खाने के बाद में इसी तरह से हॉल में एंट्री किया, और एंट्री करने के बाद वहाँ मैंने हजारों लोगों को यानी टाई कोट में देखा। तो मैंने कि चलो भाई अब आ तो गए ही यहाँ। उन्होंने मुझे बैठा दिया
और जैसे ही हमारे महागुरुओं की यानी ग्रेट मेंटर की एंट्री हुई, सभी लोग सीट से खड़े हो गए। सभी लोग सीट से खड़े हो गए और जिस सीट पे मैं बैठा था, जब वो बैठे तो मैंने देखा मेरी सीट पे कोई बैठ गया। अब मुझे खड़ा रहना पड़ा। फिर मैं पूरा प्रोग्राम फिर मैंने खड़ा होकर देखा, वहां तो गया ही। मैंने पूरा प्रोग्राम खड़े होकर देखा और जब महागुरु जी कृष्णपाल सर को डायमंड रिकॉग्निशन के लिए बुलाया जा रहा था, यानी कॉल किया गया, ग्रेट महागुरु जी राजीव चतुर्वेदी महागुरु जी के माध्यम से, उनके लिए चाहता हूं जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां, जोरदार। महागुरु जी राजीव चतुर्वेदी ने सर ने आवाज मतलब कॉल किया तो उस हॉल में यानी बोलने के बाद भी आवाज गूंज रही थी। बोलने के बाद भी उन्होंने आवाज कॉल किया, कॉल करने के बाद जो आवाज गूंज रही थी, मुझे लगा कि यार कमाल है। लेकिन जब सम्मान देखा, जब रिकॉग्निशन हुई, तो मैं अपने आप को इतना गदगद महसूस कर रहा था। मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि यार ये सम्मान तो मिलना चाहिए, ये सम्मान तो मिलना चाहिए। बस फिर जैसे ही वो फंक्शन देख करके आए और अगले ही दिन महागुरु जी देवेंद्र राघव सर और महागुरु जी हमारे चौधरी कृष्णपाल सर आ गए घर पे। अब उन्होंने बिजनेस के बारे में मैंने पहले समझा नहीं समझा, लेकिन उस दिन मेरा दिमाग यानी वहीं से खुल गया था, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि नौकरी में ऐसा सम्मान नहीं है साहब, कहीं भी किसी भी नौकरी में नहीं है साहब। तो मुझे समझाया कि ये यहां काम वही है जिस काम को हम पहले से कर रहे हैं। हर घर में खरीदारी होती है, हाँ कि ना? तो मुझे बोला आपके में होती है, मैं हाँ जी। तो बोले बस यही करना है, अब तक आप जहां से भी ले रहे थे अब सेफ शॉप से लेना है। मैं कहा बिल्कुल ले लेंगे। तो फिर उन्होंने जो है, जब उन्होंने ये बात समझाई और ये मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा कि आप अगर विपिन जी को सपोर्ट करते हैं तो इस बिजनेस में आप दोनों बाप बेटा एक साथ डायमंड का सम्मान ले सकते हैं। ये बोला जब उन्होंने, मेरे दिमाग में बात बिल्कुल सेट थी कि मैं यही तो चाह रहा था कि मैं अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा करूं और इतना बड़ा अगर सम्मान मिले तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, हाँ कि ना? तो वहीं से फिर मैंने ये सर से वादा किया, अगर मेरे सहयोग से आसानी से यहां से डायमंड विपिन बन सकता है तो सर मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से ही मैं विपिन जी के साथ हूं। अगर वो डायमंड यहां से बन सकता है, मैं अपने आज से साथ हूं। वादा कर लिया मैंने, वादा कर लिया। और यहीं से मेरी सेफ शॉप कैरियर यानी सेफ शॉप बिजनेस के कैरियर में मेरी शुरुआत हुई। यहीं से शुरुआत हुई मेरी बिजनेस में। और आगे अब बिजनेस में शुरुआत तो हो गई। अब मैं जब बिजनेस का प्लान, सेफ शॉप बिजनेस का प्लान लेकर के मैदान में यानी लोगों के बीच में गया, तो ये बिजनेस मेरे नेचर के बिल्कुल अलग था। ये बिजनेस मेरे नेचर के बिल्कुल अलग था, क्योंकि यहां जो भाषा बोली जाती है वो सर जी की बोली जाती है और पुलिस की भाषा जैसी बोली जाती है, आप सभी जानते होंगे। जानते ना जानते, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो महागुरु जी, तो लेकिन मैंने जब वहां प्लान दिखाने के लिए गया, मैं लोगों की जिंदगी बदलने की बात करता था, लोग बाग मुझे सुनना ही नहीं चाहते थे। मैं लोगों की जिंदगी बदलने की बात करता था, लोग मुझे सुनना ही नहीं चाहते थे। अब कभी कभी ऐसा मन करता था कि इनको मैं पुलिस वाली भाषा में समझा दूं क्या। थैंक यू सर, थैंक यू। एक दो बार हुआ भी है, एक दो बार नहीं कई बार हुआ।
और विपिन जी को तो ये बात कई बार फेस करनी पड़ी साहब, और हो सकता है कि महागुरु जी देवेंद्र सिंह राघव साहब के भी सामने ये बात कभी आई होगी। विपिन ये बोलता था कि आप वहाँ फॉलोअप में गए, प्लान में गए, आपने जो ऐसा क्यों बोल दिया, मगर वो मान ही नहीं रहा था। कई बार फेस करना पड़ा। अब बात आगे है कि अब मेरी समझ में ये बात आई कि गुरुजी ने ये बताया कि सिस्टम, यहाँ सिस्टम है और सिस्टम में ड्रेस कोड सबसे जरूरी है। ड्रेस कोड के बारे में मुझे बताया। यहाँ कोट पैंट और टाई, जो कि मेरी नौकरी में मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ टाई बांधने का। तो अब मैं इस चीज के लिए, उन्होंने कहा कि अगर आप यहां इस बिजनेस यानी इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपके साथ टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे डायमंड बनने वाली बात मेरे दिमाग में सेट हो गई थी। मैंने गुरुजी की बात को माना और मैंने सिस्टम को फॉलो किया। और जब मैंने सिस्टम को दिल से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो मेरे साथ फिर टीम भी बनना स्टार्ट हो गई। और फिर मैंने एक ही बात कही महागुरु जी कि एक टाई तो क्या, अगर मुझे दो टाई, मतलब डायमंड बनने के लिए मैं दो टाई भी बांधने के लिए तैयार हूं, दो टाई बांधने के लिए तैयार हूं मैं। अब आगे इसी तरह सिलसिला चला और एक बात आगे आई कि एक बार महागुरु जी देवेंद्र सिंह राघव सर की कॉल आई कि सर आपको श्रीमान जसवीर महागुरु जी ने फॉर्च्यून होटल गाजियाबाद में बुलाया है। अब मैं पुलिस में नौकरी कर रहा था तो अधिकारी बुलाता है तो वहां भी शक होता है कि भाई क्या बात हो गई, होता है ना, होता है। पुलिस वाले तो बिल्कुल पक्का जानते होंगे कि अधिकारी ने बुलाया है तो भैंचो कोई ना कोई लफड़ा है। तो अब यहां कहा कि महागुरु जी ने आपको पर्सनली बुलाया है। तो यहां मैं सोचा, मगर पता नहीं क्या बात है, क्यों बुलाया। मैं गया और सर के साथ जब मैं बैठा, सर ने मेरी आईडी को ओपन किया और सर ने मुझे बताया कि आप नौकरी में इतनी सैलरी पा रहे हैं। मुझसे पूछा और यहां बिजनेस में आप इतना पा रहे हो तो सैलरी से ज्यादा है। तो मैंने कहा जी सर, अगर आप इस बिजनेस को फुल टाइम आ जाते हो, फुल टाइम करना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी टीम को आपका अधिक समय मिलेगा और ये जो इनकम आज आप ले रहे हो ये आपकी इनकम 3 गुनी या 4 गुनी हो सकती है। तो मेरे दिमाग में, मेरी समझ में बात ही आ गई, मगर महागुरु जी सही बोल रहे हैं। और मैंने जब ये निर्णय ले लिया फुल टाइम आने का, शेप्स ऑफ बिजनेस में फुल टाइम आने का मैंने समय ले लिया और मैंने अपनी पुलिस की नौकरी से वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया और मुझे भी लगा कि टीम बढ़ रही है और टीम को मेरे समय की आवश्यकता है और मैं टीम के साथ में फुल टाइम आ गया। फुल टाइम आने के बाद टीम में, और मुझे मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग, मेरे साथी जो मेरे साथ नौकरी में भी थे, वे मेरे साथ दमदार तरीके से मेरे साथ आए। उनमें से अगर मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूं तो चौधरी राकेश मेजर साहब, योगेश शर्मा जी, मतलब ऐसे मेरे साथी यानी डायमंड मेरे भाई यहाँ मिले। आगे चल के जितेंद्र सिंह जी, संजय सिंह सर और आपके राधे श्याम जी, पंचम सिंह जी, दामोदर जी, शेर सिंह सर जी, और यहाँ बहुत सारे मंजीत सर, राहुल कुमार और आपके संजीव सर, मोनू लोहान, डॉक्टर दीपक सर, यानी कि जिनका अगर नाम सबका लेने में बहुत समय लग जाएगा, और मेरी छोटी बहन हिना खान जी, ऐसे दमदार मुझे साथी मिले जिनके मिलने से मेरा बिजनेस यानी चल नहीं रहा था, दौड़ने लगा। बिजनेस मेरा चलने नहीं, चल तो रहा था लेकिन तेज दौड़ने लगा। तो बिजनेस में जो है इतनी तेजी से आ गई और कहीं भी जब भी कोई भी टारगेट निकला, कोई भी टारगेट उठा के देख लो, एक नाम उसमें जरूर आएगा, वो नाम आएगा टीकम सिंह राठी का। आगे चलते चले गए
और इसी तरह से यानी कि बहुत सारे साथी मिलते चले गए, फोर्स वाले मिलते चले गए और उनके साथ आगे मिलते चले गए। बहुत बड़ा कारवां खड़ा हो गया साथ में और हर टारगेट विजेता। यानी कि मेरे सपने को साकार करने के लिए विश्व विजेता टीम बनाने में इन सभी लोगों का मेरा साथ रहा है जो आज मेरे साथ बैठे हैं। विश्व विजेता टीम बनाने में मेरा साथ रहा है। आगे चलते चले गए। यानी इस बिजनेस ने, मैं कहूं कि नौकरी ने मुझे बहुत कुछ दिया। नौकरी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं नौकरी को सलाम करता हूं। मैं सलाम करता हूं, बहुत कुछ दिया नौकरी ने। इसी तरह चल रहे थे और आगे चलते चले गए, काम करते चले गए। आगे चल के इस बिजनेस में यानी अचीवमेंट की बात करें तो इतना तक अचीवमेंट दिया कि मैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। देश विदेश की यात्राएं दी। आज हर यानी कि मेरे घर में हर मेंबर्स के पास स्पेशल कार है। कभी ये सपना हुआ करता था, मैं नौकरी में था, जैसे कि लखनऊ रहा, फिर एटा, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ। तो एटा से एक बार आ रहे थे तो बड़ा बेटा हमारा छोटा था, ऐसा ही था 1-1.5 साल का। तो बस में, रोडवेज बस में सफ़र कर रहे थे तो एक बीच में एक कस्बा पड़ता है अकराबाद करके, वहाँ बस रुकी तो मैडम कहने लगी कि ये कार वाले देखो कितने आराम से जा रहे हैं, काश हमारे पास भी कार होती। तो उस दिन कार के बारे में बोला जा रहा था, लेकिन आज इस बिजनेस की बदौलत आज मैं हर मेंबर के पास आज स्पेशल कार है। जो भी ये संभव हो सका, ये बिजनेस की वजह से हो सका है, ये भैया सेफ शॉप की वजह से हो सका है, यानी सिस्टम और कंपनी की वजह से हुआ है। आज जो भी मेरे पास ये अचीवमेंट हैं, और मेरा हमेशा एक इरादा रहता है कि मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन बात है कि कुछ तो कर सकता हूं। और ये इरादा रहता है कि मैं जो भी कर सकता हूं उसके लिए 24 घंटे तैयार हूं करने के लिए। 24 घंटे तैयार हूं करने के लिए, 24 घंटे। और मेरा जो मिशन है महागुरु जी, मेरा मिशन है कि जो आज सम्मान मेरे गुरुओं द्वारा, मेरे महागुरुओं द्वारा, मेरे भगवान उनके द्वारा आज मुझे सम्मान मिला है, 1 लाख लोगों को मैं ये सम्मान दिला कर रहूंगा।